हेलो स्टूडेंट, सुपर क्लास बालोदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दीदी आज आपके लिए लेके आई हूँ भाग। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुछ भाग सीखे थे, हमने सरल भाग सीखे थे आसानी से जो हम हल कर सकते हैं। आज हम उसका थोड़ा कठिन लेवल बताते हैं आपको। सरल से कठिन की ओर हम जाएंगे। थोड़ा सा ऊंचा लेवल है, उसमें कुछ नहीं है आसान, बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, हमें दे रखा है 416, इसमें हमें 2 का भाग देना है। तो किस प्रकार से देंगे, ये लिखा हमने 416। अब हम 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंगी 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, सॉरी 2 अठी 16, 2 नवे 18, 2 धा 20, ठीक है। अब देखिए, अब 2 का पहाड़ा, ये पहली संख्या देनी है। 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है, तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में। तो हमने यहाँ लिखा 2 और 4 को हमने घटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, हमने अगली संख्या क्या ली, 1। 1 तो छोटा है 2 से, मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक और संख्या लेनी पड़ेगी, 16। जब भी हम 2 संख्याओं को एक साथ लेते हैं तो हमारा भागफल में क्या लिखते हैं पर 0। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी हम 2 संख्याओं को एक साथ लेते हैं तो भागफल में पहले क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद में वो संख्या आएगी जितनी बार हमारा भाग जा रहा है। तो अब देखिए 16 2 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंगी 12, 2 सिती 14, 2 अठी 16, ये आ गया 8 बार में, ठीक है। ये 16 को हमने ऐसे घटा दिया, ठीक है। हमारा शेषफल कितना बचा, 0। और ये 208 क्या है, ये हमारा भागफल है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 416 में भाग देते हैं तो वो क्या करेंगे, जैसे 416 में भाग दे रहे हैं तो क्या करते हैं, 2 दूनी 4, इसको घटा दिया, यहाँ से उतार लिया 16, 2 अठी 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, गलत है। हमको इस प्रकार से नहीं करना है। जब भी हम 2 संख्याओं को लेते हैं एक साथ, जब भी 2 संख्या ले जाती है तो पहले भागफल के पहले यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद में हमें कितनी बार भाग जा रहा है वो संख्या लेनी है, ठीक है बच्चों। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और देख लेते हैं उदाहरण, एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, हमें 9 2 8 9, ठीक है, इसमें भाग देना है 9 का, ठीक है। हल करते हैं। ये 9 में भाग दे रहे हम, ठीक है, ये संख्या लिख ली। अब देखिए 9 एकम 9, 9 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। अब आपको कोई पहाड़ा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप क्या करते जाओगे, इसमें 9 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। आपको देखिए पढ़ा भी बता देते हैं कि पहाड़ा नहीं याद हो तो आपको क्या करना है। देखिए 9 में 9 को जोड़ा कितना आया, 18, 18 में 9 का जोड़ा कितना आया, 27। अब 27 में हम 9 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 36। अब 36 में आप 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए 9 को इसमें जोड़े कितना आ जाएगा, 45। अब 45 में आप 9 को जोड़ दीजिए, 45 में आप 9 जोड़िए, कितना आ रहा है, 54, ठीक है। अब इसमें 9 जोड़ेंगे, 54 में 9 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 63, ठीक है। अब 63 में 9 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 72, 72 में 9 को जोड़िए कितना आ रहा है, 81, 81 में 9 को जोड़ा है कितना आया, 90, ठीक है। ये बन गया हमारा पहाड़ा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंगी 54, 9 सती 63, 9 अठी 72, 9 नवे 81, 9 धाम 90,
ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार से भी आसानी से पहाड़े बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कितनी बार में गया, एक बार में। हमने यहाँ पे 9 को घटा दिया। अब अगली संख्या हम लेंगे 2। अब 2 तो छोटा है 9 से, इसमें भाग नहीं जा सकता, तो हम एक और संख्या लेंगे। तो कितना हो गया ये 28। अब हमने इसमें भी 2 संख्याओं को एक साथ लिया है। जब भी हम 2 संख्या एक साथ लेते हैं तो पहले हम लगाते हैं 0, कि हमारी जो संख्या में भागफल में कितनी बार भाग जा रहा है, भागफल क्या आ रहा है, उसके पहले हमें क्या लगाना है, 0। तो अब 28 हो गया। अब 28 को हम आसानी से भाग जा सकता है 9 का, क्योंकि 9 से बड़ी है 28। अब देखते हैं कि 9 के पहाड़े में 28 से छोटी और बड़ी संख्या तो ले नहीं सकते। 28 से छोटी कौन सी आ रही है, तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। ये 27 ज़्यादा हो गया 28 से, है ना, तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, ये लिया हमने 27। 8 में से 7 गया तो बचा 1। ठीक है, कितनी बार में गया, 3 बार में, यहाँ लिखा 3। अब अगली संख्या हम उतार लेते हैं 9। ठीक है, क्या लिया हमने अगली संख्या 9। अब देखिए 9 के पहाड़े में ऐसी संख्या देखनी है जो 19 से छोटी हो। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 19 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे 28। कितनी बार में गया, 2 बार में, सॉरी 18। तो 9 दूनी 18, ये हमने घटा दिया। ठीक है, 9 में से 8 गया तो 1, 1 में से गया तो 0। ये एक बचा जो है इसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है, यह है शेषफल। और 1032 हमारा क्या आ गया, भागफल। ये क्या है, भागफल। ठीक है बच्चों, आया समझ में। इसी प्रकार से और ले लेते हैं एक उदाहरण। तो अगला देखिए, अगली संख्या हमने ली है, इसमें हमें भाग देना है 3 का। ठीक है, ये देखिए, अब हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे ताकि आसानी से हम हल कर सकें। ठीक है, 3 का पहाड़ा सभी बच्चों को आता है, और नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। नहीं भी आता है तो आप जोड़ से पहाड़े को आसानी से बना सकते हैं। 3 तिया 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्तर 21, 3 अठ 24, 3 में 27, 3 धा 30। हो गया ये। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 अठ 24, 3 में 27, 3 धा 30। ठीक है, अब देखिए 6 में भाग आसानी से जा सकता है 3 का। कितनी बार में आ रहा है 6, 2 बार में, तो 3 दूनी 6, इसको घटाया। अगली संख्या हमने ली 2। 2 का भाग 3 से जाएगा क्या, 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटी है। तो अगली संख्या हमने एक और ले ली 25। अब 25 हमने 2 संख्याओं को एक साथ लिया, जबकि 2 संख्याओं को एक साथ नहीं ले सकते हैं। और जब भी 2 संख्याओं को एक साथ लेते हैं तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर भागफल में, 0। ठीक है, अब हम भाग दे सकते हैं 25 में आसानी से। और 3 के पहाड़े में हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 25 से छोटी हो। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 अठे 24। 25 से छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 24। तो ये हमने यहाँ पे लिखा 24। अब 5 में से 4 गए तो कितना बचा, 1, 1 2 में से 2 गए तो 0। अब हम अगली संख्या ले लेते हैं 1। 11, 11 3 से बड़ी है। अब ऐसी संख्या देखनी है 3 के पहाड़े में जो 11 से छोटी हो। तो 3 तिया 9, कितनी बार में भाग जा रहा है, 3 बार में। ये 9 घटाया, यहाँ बचा 2। अगली संख्या हमने क्या ले ली, 1। 21, 21 कितने आ रहा है 3 के पहाड़े में,
7 बार में। 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। ये 7 और हमने 21 को घटा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा, 3। ठीक है, तो 3 एकम 3, ये इसमें हमने 3 को घटा दिया। ठीक है, इस प्रकार से हम जीरो की समझ आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी आसानी से भाग विधि सीख सके। ठीक है, कि भाग किस प्रकार से दिया जाता है, कैसे संख्याओं में भाग करते हैं और जीरो उसमें क्यों आता है, वो भी आसानी से हल करना सीख सकें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट